Its electron falls through a distance of 1.5 centimeter, इतना सा distance है 1.5 centimeter in a uniform electric field. Uniform electric field यानी सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इट इज 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। The direction of the field is reversed by keeping its magnitude unchanged। देखो डायरेक्शन रिवर्स करना है, देखो पहले इधर नेगेटिव चार्ज था, उसकी जगह पे क्या कर दिया, इधर देखो दे हैव मेड पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है ना, नेगेटिव की जगह पे क्या कर दिया पॉजिटिव, और पॉजिटिव की जगह कर दिया नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दिया है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन को ये 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा होता तो कितना टाइम लगता, उसके साथ ये टाइम को कंपेयर भी करना है। ठीक है, वी हैव टू कंपेयर द टाइम विद इफ इट वेर अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो तो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, तो हम लोगों ने पहले देखा हुआ है दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से बहुत ही ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई ये जो फॉल हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इट विल बी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स निग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले फाइंड करते हैं ये टाइम, हमको याद रखना क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट टाइम। तो सी एफ इज इक्वल टू मा होता है, ये हमको पता है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई भी होता है, तो क्यू ई इज इक्वल टू मा होगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा क्यू ई बाय एम। क्यू फाइंड कर रहा हूँ अभी पता चलेगा। एक्सेलरेशन विल बी इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम। अब देखो डिस्टेंस और टाइम दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये रिलेशन होगा, d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फ्री फॉल जैसा केस है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, तो फिर d इज इक्वल टू जस्ट हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम का इक्वेशन क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2d बाई ए। therefore टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2d बाय एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, इट इज क्यू ई बाय एम। बस ये मिल गया इक्वेशन टाइम का, t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2d m बाई क्यू ई। तो अगर टाइम टेकन फॉर इलेक्ट्रॉन हो, टाइम टेकन फॉर इलेक्ट्रॉन दैट विल बी रूट ऑफ 2d mass of electron by charge of electron into E। and if it is for proton, टाइम फॉर प्रोटॉन कितना होगा, रूट ऑफ 2d मास ऑफ प्रोटॉन बाय E। तो दोनों ही टाइम आपको फाइंड करने हैं अपने आप, टाइम टेकन फॉर इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन फॉर प्रोटॉन। अभी इसको कॉन्ट्रास्ट करना है ग्रेविटी के साथ, यानी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता तो क्या होता। तो इफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, फॉर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, और जी फोर्स ओनली, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ये जो डी इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ थोड़ी जगह बना के लिखता हूँ इधर ही, इधर लिख देता हूँ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो,
तो देखो इक्वेशन क्या होता है, d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, तो d का वैल्यू होगा हाफ at स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर होगा। t का वैल्यू होगा रूट ऑफ 2d/g। तो चाहे इलेक्ट्रॉन गिरे या प्रोटॉन, दोनों के लिए टाइम सेम ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या, पूरा इंसान गिर जाए, हाथी या घोड़ा कुछ भी गिरे, सबके लिए टाइम सेम होगा, बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। यस, टाइम विल बी सेम, सही है। और ये जो टाइम आएगा ना ग्रेविटी वाला टाइम, वो ग्रेविटी वाला टाइम इलेक्ट्रिकल वाला जो टाइम आएगा उससे बहुत ही कम होगा। ओके, दैट टाइम विल बी वेरी वेरी लेस। ओके सर, ये ग्रेविटी वाला टाइम ज्यादा होगा, ये वाला जो टाइम होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, दैट्स व्हाई टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन in case of gravity will be greater, much more greater than that of electric force. Okay.